नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। मनरेगा में 13,000 मजदूरों को काम नहीं मिला तो नपेंगे। अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 13,000 मजदूरों को 3 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई की जद में आएंगे। मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि ये मजदूर लगातार काम की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं में पारदर्शिता रखें और काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाला बिहार बना देश का पहला राज्य। अब बिहार के न्यायालयों में फरार घोषित अपराधियों के खिलाफ भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। नए आपराधिक कानून में शामिल किए गए ट्रायल इन अब्सेंटिया प्रावधान को बिहार ने देश में सबसे पहले लागू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत वे आरोपी जो जानबूझकर कोर्ट की कार्यवाही से बचने के लिए फरार रहते हैं, उनके खिलाफ बिना मौजूदगी के भी मुकदमे की सुनवाई संभव होगी। अब एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी जमीन। लैंड बैंक पोर्टल से खुलेगा निवेश का रास्ता। बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो निवेशकों और उद्यमियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन की तलाश में दफ्तरों के चक्कर काटने और सालों का इंतजार करने के दिन लदने वाले हैं। सरकार राज्य के सभी 38 जिलों में लैंड बैंक पोर्टल विकसित करने जा रही है, जहां एक ही छत के नीचे सरकारी जमीन का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद होगा। यह पहल न केवल पारदर्शिता लाएगी बल्कि उन बिचौलियों के नेटवर्क को भी ध्वस्त कर देगी जो अब तक जमीन आवंटन की प्रक्रिया में बाधा बनते थे। खरगोश के नाम पर कुत्ते का मांस। मोतिहारी में 3 की तबीयत बिगड़ी। मोतिहारी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने जंगली खरगोश का मांस बताकर लोगों को कुत्ते का मांस खिला दिया। मांस खाने के बाद 3 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने शराब के नशे में गाँव में घूम घूम कर खुद ही यह स्वीकार कर लिया कि शराब के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए उसने खरगोश की जगह कुत्ते का मांस बेच दिया। मामले के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। वंदे भारत पर पथराव। मुजफ्फरपुर से 3 नाबालिग पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि नाबालिगों ने खेल खेल में ट्रेन को निशाना बनाया, जिससे 3 कोच के शीशे टूट गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। रेलवे और पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में बदलने की प्रक्रिया अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रही है। स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य जनवरी के अंत से शुरू होने की तैयारी है। लखनऊ की कंपनी सिवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना का जिम्मा दिया गया है, जो इसे एक आधुनिक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करेगी। इस परियोजना पर करीब 4 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों के अनुसार 20 दिनों के भीतर निर्माण एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी नई रफ्तार। 1.5 गुनी सब्सिडी और हर जिले में चार्जिंग स्टेशन। बिहार की सड़कों पर अब पेट्रोल और डीजल का शोर कम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा सुनाई देगी। राज्य सरकार ने पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को मात देने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी नई ईवी नीति, न्यू ईवी पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है। इस नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को पहले की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक सब्सिडी मिलेगी। परिवहन विभाग इस नई योजना को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश करने वाला है, जिसके बाद बिहार में ग्रीन मोबिलिटी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। पर्यटन केंद्र बनेगा बिहार का एक और धार्मिक स्थल। बिहार में एक और धार्मिक आस्था का केंद्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बरियारपुर स्थित रामायण काल के आस्था से जुड़ी तपोवन के नाम से मशहूर आरशी कुंड अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है और यहाँ आने वाले सैलानियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। हालांकि आरशी कुंड की खासियत है कि यह प्राकृतिक की वादियों में स्थित है और यहाँ के कुंड से गर्म जल निकलता है, जो चर्म रोग के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इस पानी में बनने वाले भोजन भी अधिक स्वादिष्ट होते हैं।
31 दिसंबर तक राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के एडीएम राजस्व, डीसीएलआर, सीओ और राजस्व कर्मियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी हैं। विभागीय सचिव जय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। यह निर्णय मुजफ्फरपुर में आयोजित जन कल्याण संवाद के दौरान फरियादियों की शिकायतों को देखते हुए लिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया। सोना चांदी लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 24 दिसंबर को सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 352 रुपए बढ़कर 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 7,934 रुपए बढ़कर 2,18,954 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। नीतीश सरकार का ऐतिहासिक फैसला। शहरी क्षेत्रों में अब सीओ जारी करेंगे वंशावली। बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो उनके जमीन जायदाद और उत्तराधिकार से जुड़े पेचीदा मामलों को पल भर में सुलझा देगी। लंबे समय से नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी वंशावली आखिर कौन बनाएगा। पटना में ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश, 7 शातिर गिरफ्तार। जक्कनपुर थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि चोरी के मोबाइल नेपाल भेजे जाते थे और अब तक करीब 7 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पटना में सिटी बसों को मिलेंगे रूट नंबर। पटना में अब सरकारी बसों को भी महानगरों की तरह रूट नंबर दिए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इस व्यवस्था को लागू करने में जुटा है। बस स्टॉप पर रूट नंबर, समय और गंतव्य की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 39 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वे लिस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने की मां काली की पूजा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दूसरे दिन उन्होंने काली मंदिर और अखंड वासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। किशनगंज में शीतलहर के कारण स्कूलों का समय बदला। शीतलहर को देखते हुए किशनगंज जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश सरकारी, निजी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।